नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और यंत्रों के ऊपर त्राटक, मैंने मंत्रों के ऊपर त्राटक बताए थे, उसमें भी मुझे जो और अच्छे मंत्र लगेंगे वो मैं आपको दिखाती रहूँगी उसे कैसा लिखना है, क्योंकि जिन लोगों को लिखना आता है वो तो लिख के करिए बिल्कुल त्राटक जैसे करना है। लेकिन उन लोगों के लिए जिनको हिंदी या संस्कृत ठीक से नहीं आती, वो सिर्फ गूगल सर्च करेंगे, गलत तरीके से उसको लिख लेंगे या प्रिंट आउट निकाल लेंगे, तो उसका फिर असर जो है एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, बाकी होगा कुछ नहीं, लेकिन आकृति बदल जाएगी ना उसकी, अगर सही से शब्द लिखा हुआ नहीं है। या देखिए, जब बच्चे क्लास में होते हैं तो हर एक ही अल्फ़ाबेट को सारे बच्चे अलग, थोड़ा अलग अलग तरीके से लिखेंगे। एकदम क्लियरिटी शायद पूरे क्लास में एक बच्चे की आएगी जो एकदम बिल्कुल अच्छे से बना के लिखेगा उसको, एक या दो बच्चों को, बाकी टेढ़े मेढ़े सबके रहेंगे। तो वैसे ही एनर्जी लेवल हो गया कि आपका एनर्जी लेवल थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये बना रही हूँ कि जो मेटल पे मंत्र होते हैं बने हुए, यानी यंत्र जो होते हैं वो मेटल के ऊपर भी बने हुए होते हैं, मतलब पीतल पे, तांबे पे। आप इसे सोने पे बनवा सकते हो, चांदी पे बनवा सकते हो, या फिर भोजपत्र होता है उस पर बनवा सकते हो। तो अभी जो मैं मंत्र आपको यंत्र दिखा रही हूँ आपको, वो है बगलामुखी माता का यंत्र। ये बहुत सारे लोग घर में रखते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो ज़रूर रखते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं वो बगलामुखी माता को पूछते हैं। तो ये बगलामुखी यंत्र, अगर इसको क्लियरिटी से देखेंगे तो ये इस तरीके का ये ऐसा बना हुआ होता है। आप भी बना सकते हो उसको, जैसे ये येलो पेपर पे बनाया हुआ है पूरा इसी तरीके से, बस ये ऊपर वाली लाइन नहीं लिखनी, ये बिल्कुल सटीक तरीके से बना हुआ होना चाहिए। नहीं तो आप ये बने बनाए आते हैं इस तरीके से, ये पीतल में मिल जाएगा आपको, और गोल्ड प्लेटेड होता है इस तरीके से, ये पीतल पे बना हुआ। तो ये इस तरीके से ये मिल जाएगा आपको, पूजा वाली दुकान पे मिल जाएगा आपको, आराम से 50 रुपये तक में मिल जाएगा, 50 से 100 रुपये के बीच में आराम से मिल जाएगा। तो देखो, ये ही तांबे में है, ये तांबे में हो गया, ये पीतल में है, तांबा, पीतल, और आपको मैंने बताया ये देखिए किसी ने भोजपत्र पे बना रखा है। ये दूसरा कोई यंत्र है, बगलामुखी के जैसा ही है, ठीक है। तो इसको भोजपत्र पे भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए बगलामुखी का एक और यंत्र है इस तरीके से। देखिए हर चीज़ ये मशीन है, मशीनरी है, यहाँ पे पावर पड़ती है और उस पावर से ये गियर चलने लग जाते हैं, कोई दाएं चलेगा कोई बाएं चलेगा। और ये जो एनर्जी है सर्कुलेट होने के बाद, पहले आप इस पर एनर्जी डालोगे, फुल गियर स्पीड पे आने के बाद ये एनर्जी फेंकेगा। इसी तरीके से त्राटक का मतलब ही यही है कि आप एक एनर्जी फेंक रहे हो सामने, और वो एनर्जी सामने वाली मशीनरी को चला के, और फिर वहाँ से फिर उसी एनर्जी को कई गुना बढ़ा के, वो कितने गुना हो सकती है मैं कह नहीं सकती। देखिए किसी ने जो ये सिक्के पे बनाया हुआ है, अच्छा ये अष्टधातु पे बनाया हुआ है, ये भी अच्छा है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो वो जो एनर्जी आपको मिलेगी वो मैं ये कह नहीं सकती कि वो कितने गुना बढ़ के आपको मिलेगी। 100 गुना हो सकती है, 1000 गुना हो सकती है, लाख गुना हो सकती है। जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी होगी उसको रिसीव करने की, वैसे ही वो धीरे धीरे मिलने लगेगी। देखिए किसी ने ये चांदी के सिक्के में बनवा रखा है, इसमें 2 बेनिफिट होंगे। देखिए इस पर ध्यान भी लगा सकते हैं, इसको गले में पहन भी सकते हैं, 2 काम ये आपके करेगा, और 24 घंटे ये आपको इसकी पावर देगा। क्योंकि आकृति है ना, ये आकृति देगी आपको, किसी की नज़र पड़ेगी वो यहाँ पड़ेगी, अगर वो नेगेटिव होगा उसकी नेगेटिविटी वापस चली जाएगी, अगर पॉजिटिविटी होगी तो फिर वो पॉजिटिवली रिसीव हो जाएगी। तो लोग जो है भोजपत्र पे भी बना लेते हैं। देखिए ये भोजपत्र है, इसमें ऐसी लाइनें होती हैं भोजपत्र में, और ये भोजपत्र पे बनाया हुआ है। अब ये सटीक तरीके से बनाया हुआ होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये बगलामुखी माता का सिक्का है, ये भी पेंडेंट है, लोग पहनते हैं गले में ऐसे। ये चांदी के हैं, उसके हैं, ये धातु है, तांबा है। एक तरफ मंत्र है, एक तरफ यंत्र है, और एक तरफ तस्वीर है ये। तो ये भी प्रचलन में है। देखिए लोग इसको कभी भी शौकीना तौर पे ना पहने कि हमें लगे कि ये शौकीना है, ये शौकीना कुछ नहीं होता है। हर चीज़ असर करती है, कितने आपने उससे पहना है उसको, ये डिपेंड करता है कितना आप उस पर विश्वास करते हैं।
जितनी श्रद्धा है आपकी। तो ये अलग अलग तरीके से ये है, देखिए ये तांबे में है। तो ये सब यंत्र है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यंत्र है। इसको आप पहनिए, यंत्रों को पहन भी सकते हैं, यंत्रों पे त्राटक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया वो मंदिर में रख, जो चकोर वाला था, जो प्लेट्स थी वो आप मंदिर में रख सकते हैं। जो पेंडेंट थे उनको आप पहन सकते हैं। और अगर किसी ने पहना हुआ है तो उसको निकाल के त्राटक कर ले पहले 10 मिनट 15 मिनट, और उसके बाद उसको पहन ले। डेली ये कर सकते हो आप कि इसको त्राटक 10 मिनट करना है, 10 मिनट के लिए उसको निकाल सकते हैं और उसके बाद आप पहन लीजिए। उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी। आप जब सपने में जाओगे या मतलब सोने जाओगे, योग निद्रा में जाओगे, तो आपको उसकी जो एनर्जी है वो फील होगी। तो इस तरीके से ये बगलामुखी मैंने यंत्र आपको दिखा दिया। भोजपत्र पे सबसे सस्ता पड़ता है कि अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं खरीद सकते तो आप 5 रुपये का इतना छोटा सा भोजपत्र मिल जाएगा आपको, हथेली के बराबर का साइज़ का। ये 10 रुपये में मिल जाएगा हथेली के बराबर साइज़ का, या 5 रुपये में मिल जाएगा। या आपको पूरी लीफ भी मिल जाएगी इसकी, वो शायद 50 रुपये की आती है। उसमें से आप छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, चौकोर। तो फिर उसमें जहाँ पे कटिंग नहीं आ रही हो, जिस भोजपत्र में छेद ना आ रहा हो, इस तरीके से काटिए कि इसमें छेद, क्योंकि इसमें छेद भी होते हैं। जो आप अगर बड़ी लीफ लेके आओगे, छाल होती है दरअसल ये भोजपत्र की, जो भोजपत्र पेड़ होता है उसकी छाल होती है। तो जब आप इसमें से काटोगे भोजपत्र तो उसमें बीच बीच में कहीं छेद भी होते हैं, तो छेद नहीं आना चाहिए भोजपत्र में। फिर उसकी कटिंग कर लीजिए। फिर उसको आप लाल चंदन से या पीले से, क्योंकि बगलामुखी माता को पीला पसंद है, तो पीली हल्दी से या पीले चंदन से, या हल्दी चंदन दोनों मिला के, और हल्दी से ही उसको बनाइए या कलम से बनाइए। कलम, अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है। यंत्र बनाने के लिए हमें कलम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कलम गुलाब की हो, चमेली की हो, कलम भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। आप कलम के गुलाब से भी बना सकते हैं। मतलब जो कमल का फूल होता है, उसकी डंडी काट लाइए, उसकी कलम बना लीजिए, उसको सिखा लीजिए थोड़ा सा, और फिर उससे वो ये बनाइए आप भोजपत्र पे, उस पर त्राटक कीजिए। और 13 दिन बाद अगर त्राटक करके आपको लगता है कि हाँ बस अब मुझे इतना ही काफ़ी था, मैं आगे नहीं कर पाऊँगा, या मुझे किसी और पे करना है, तो उस भोजपत्र को सही से किसी पॉलीथीन में रख के, जिससे वो ख़राब ना हो, उसको अपनी जेब में रखिए ऊपर की तरफ। कभी भी कोई यंत्र, कोई चीज़ नीचे वाली पॉकेट में मत रखिए, ठीक है। हमारे जितने भी चक्र होते हैं ना, ये सर से लेके ये हमारी नाभि तक, यहाँ तक, यही 6-7 चक्र होते हैं। हमें यहाँ पे ही ध्यान रखना पड़ता है हमें कौन सा कलर पहनना है, क्या हमें चीज़ें रखनी है, तो वो डाउन में ना जाए, नीचे नहीं जानी चाहिए वो। बहुत सारे लोग हैं लिए अपना पैंट की जेब में रख ली सारी चीज़ें। यहाँ ये निगेटिविटीज़, ये जो एरिया है, ये आप ऐसी चीज़ें रखने के लिए नहीं है। आप उसे लाइए, या तो फिर आप अपने पर्स में रखिए या दूसरे बैग में रखिए कोई चीज़। अगर आप अपने पॉकेट में नहीं रख सकते हैं या कोई गिरने का डर है, तो आप फिर उसको किसी बैग में रख लीजिए या पर्स में रख लीजिए, लेकिन आप पॉकेट की जेब में मत रखिए उसको बिल्कुल भी। तो आप उससे अटैच फील होंगे। जितना त्राटक करना है उस पर कीजिए। और इसके नियम देख लीजिए, जिसमें मैंने वीडियो बनाई है, त्राटक स्नान, त्राटक ध्यान, त्राटक भोजन, त्राटक संयन और त्राटक त्याग, ये कुछ वीडियोस बनाई हैं, इनको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी त्राटक पे जाने से पहले मुझे कुछ नियम वो फॉलो सारे करने हैं। अगर सारे नहीं कर सकते तो कुछ फॉलो करने शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे करके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस पाएंगे। कुछ पूछना है तो पूछिएगा। फिर इस वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, ध्यान रखिए अपना। वंदे मातरम।